नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम। देश के मैदानी इलाकों में अब सर्दी जाने लगी है। यहाँ गर्म कपड़े वापस संदूकों में पहुंच गए हैं, लेकिन पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी बीच बीच में हो रही है, यानी सर्दी कायम है। लेकिन चाहे मैदानी हिस्सा हो या पहाड़ी हिस्से हो, देश के चारों तरफ राजनीतिक तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। देश का तापमान तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि देश की राजधानी की सीमाओं पर किसान 3 कानून जो संसद ने गत वर्ष पास किए थे, उनको वापस लेने की मांग पर अड़ा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन पटरी से उतर नहीं सका है, रादर और मजबूत हो गया है। राजनीतिक तापमान पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में चुनाव जो होने जा रहे हैं विधानसभाओं के, उनके कारण भी बढ़ रहा है। आज अभी अभी खबर आई है कि लंबे अरसे तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी जी की आत्मा भी उन्हें कचोटने लगी। जैसे ही चुनाव नजदीक आए और ये लगा कि ममता दीदी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, उनकी पार्टी अगली बार सरकार में आएगी या नहीं आएगी, ये निश्चित नहीं है, तो त्रिवेदी जी ने भी इस्तीफा दे दिया। और वही बात, अंतरात्मा की आवाज, घुटन हो रही थी, फलाना ढिमकाना, इसलिए राजनीतिक तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। देश का पहाड़ों में सर्दी के बावजूद बढ़ रहा है, विशेषकर उत्तराखंड में, जहां अगले बरस सर्दी के मौसम में ही चुनाव होने हैं। पिछली बार मैंने बताया आपको कि कैसे कांग्रेस में भारी उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी ने दांव खेला है कि चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए, सामूहिक नेतृत्व से चुनाव नहीं लड़ा जाए तो उनकी बात का विरोध करने के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी और प्रीतम सिंह जी मैदान में उतर गए। आपस में ही मारकाट तेज चल रही है। आज बताने जा रहा हूं कि भाजपा में क्या चल रहा है। भाजपा में भी साहब बड़ी मारकाट है। प्रकटता दिखने में नहीं आ रही है क्योंकि भाजपा की सरकार, राज्य सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ है, इसलिए विधायकों का महत्व थोड़ा कम है। जब विधायक किसी सत्ताधारी दल के कम होते हैं तो उनका महत्व बहुत होता है। यहां तो इतने हैं कि 10, 12, 15 चले भी जाएं तो सरकार के स्थायित्व पर फर्क पड़ने वाला नहीं। इसलिए मीडिया में या स्पष्ट रूप से मारकाट नजर नहीं आ रही है, लेकिन चल बहुत कुछ रहा है। 16 जनवरी 2021 को एक सर्वे आया था दोस्तों, आप सब जानते हैं, वोटर स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे 2021। इस सर्वे में देश के सब मुख्यमंत्रियों के बारे में जनता की, वोटर्स की क्या राय है, इसे पूछा गया। तो इसमें नंबर 1 रहे उड़ीसा के लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री बने चले आ रहे नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी को उनके राज्य उड़ीसा की जनता ने 78.8%, जनता के 78.8% वोटर्स ने नंबर 1 माना और कहा बड़े खुश हैं इनके राज्य में। दूसरा नंबर आया दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब का। दिल्ली के केजरीवाल साहब को दिल्ली की 77% जनता ने थम्स अप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं का इशारा किया। और तीसरा नंबर बड़ा आश्चर्यजनक रूप से पहली बार मुख्यमंत्री बने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी जी का आया है। उनको उनकी जनता ने 66.38% जनता ने अच्छा सीएम माना है। तीनों गैर भाजपाई मुख्यमंत्री। अब आए सबसे नीचे पायदान में, जो अमीन सियानी जी बिना का गीतमाला में कहा करते थे कि सबसे पहले पायदान में यह गीत है, तो सबसे पहले पायदान में तो रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, दूसरे पायदान में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, तीसरे पायदान में श्री जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। सबसे निचले पायदान में दो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनमें पहला स्थान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब को मिला है। उन्हें उनकी जनता के केवल 26% हिस्से ने कहा है वो भले मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं। 49% ने फेल कर दिया है।
और उसके बाद उससे एक पावदान ऊपर हरियाणा के खट्टर साहब रहे हैं। तो त्रिवेंद्र भाई के बारे में जैसे ये सर्वेक्षण आया तो कांग्रेसी तो खुश हुए ही हुए, भाजपा के भीतर भी दोबारा उबाल आ गया कि त्रिवेंद्र भैया के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको याद होगा कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल इस मामले में गत वर्ष सितंबर में दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी से बात की थी और उनसे कहा था कि इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना, ऐसा बताया जाता है कि ये कहा था। और कई विधायकों से भी श्री बिशन सिंह चुफाल ने नड्डा जी से मुलाकात करने से पहले हल्द्वानी शहर में एक बैठक की थी। तो ये अफवाहें या ये आशंकाएं या बाजार जो होता है गपबाजी का, वो गर्म हो गया था कि साहब कुछ होने जा रहा है नेतृत्व परिवर्तन जैसा। अब इसमें एक घटना और आपको याद होगी, हमारे न्यूज़ पोर्टल में हमारे विशेष संवाददाता रोविंग एडिटर आकाश नागर जी ने खबर लगा दी। खबर उन्होंने बाकायदा कई विधायकों से भाजपा की बात करके लगाई और ये उसमें लिख दिया कि इस बिशन सिंह चुफाल और कुछ विधायकों की मुहिम के पीछे नैनीताल के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का हाथ है। भट्ट जी ना जाने क्यों इससे बड़े बिलबिला गए, नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए, अब पता नहीं नाराज हुए या सत्ता का अहंकार था कि उन्होंने देहरादून स्थित स्पेशल टास्क फोर्स जो विशेष अपराधों की जांच करती है उसको एक चिट्ठी लिख मारी कि साहब ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर तो साहब उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल के नेताओं की के कहने पर यूं होती है और पत्रकारों पर तो दबा के दे दनादन। तो आकाश नागर जी पर एफआईआर दर्ज हुई, हम हाई कोर्ट गए, हमारे विद्वान अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी की जबरदस्त पैरवी के चलते हमें स्टे मिल गया। लेकिन ये बात कायम, संडे पोस्ट अपनी बात में रहा कि श्री अजय भट्ट जी भी उन लोगों में शामिल हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये बड़े नेताओं की तस्वीर है। ये हमारे 5 सांसद हैं, इसमें हमारे अजय टमटा जी हैं जो इस समय अल्मोड़ा से सांसद हैं, ये क्या नाम है, तीरथ रावत भाई हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, डॉक्टर निशंक हैं, राजलक्ष्मी जी हैं और अजय भट्ट जी। इन 5 सांसदों की ये तस्वीर भाजपा के 5 बड़े नेताओं की है। इसके अलावा देखिए ये है श्री पूरन फर्त्याल, ये लोहाघाट से विधायक हैं। ये भी नाराज असंतुष्ट विधायकों से हैं, खुलकर अपना असंतोष रख चुके हैं पार्टी और आला कमान के समक्ष। और इसके बाद आते हैं श्री बिशन सिंह चुफाल जी, जो मैंने आपको बताया सितंबर में दिल्ली आए थे और खाली हाथ वापस लौट गए, बड़ा बवाल मचा था। इसके अलावा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत जी और ये हैं हमारे नैनीताल के सांसद अजय भट्ट जी, जिनसे हमारी मित्रता बहुत पुरानी है और इन्होंने हम पर मुकदमा दर्ज कराया था। तो साहब अब क्या चल रहा है, अब खबरें क्या आ रही हैं कि इतने ज़्यादा विधायकों की तादाद है, 57 विधायक हैं, ये सब बड़े असंतुष्ट हैं क्योंकि न डीएम इनकी सुनता, न कमिश्नर इनकी सुनते, न कप्तान इनकी सुनते हैं। एक वाक्य मैं आपको बता दूं, नाम नहीं लूंगा, पता नहीं कौन मुकदमा दर्ज करा दे। एक बड़े नेता, बहुत बड़े नेता उत्तराखंड भाजपा के अभी मिलने गए नैनीताल के डीएम, जो इससे 2 दिन पहले तक डीएम थे, सविन बंसल जी, और कई लोगों ने देखा वो बेचारे बाहर वेट कर रहे हैं, कलेक्टर साहब अपने कमरे में हैं। तो एक आधों ने जानना चाहा कि क्या मीटिंग चल रही है, कलेक्टर साहब किसके साथ हैं, तो पता चला वो कांग्रेस के नेता हरीश चंद्र दुर्गापाल जी के साथ चाय पी रहे थे। और ये जानते हुए भी कि बहुत बड़े नेता जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, उनको उन्होंने इंतजार कराया। बड़े नेता हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, मगर पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उनको इंतजार कराने का मतलब डीएम भी जानते हैं कि भाजपा के कितने भी बड़े नेता हों, जब तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आशीर्वाद है हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो इन सब कारणों के चलते उत्तराखंड की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में बड़ा असंतोष विधायकों में, जो अब राजनीतिक तापमान को फिर से गरमा रहा है यह असंतोष, क्योंकि यह सर्वे
वोटर स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे 2021 आ गया, जिसने बता दिया कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर सबसे फिसड्डी चीफ मिनिस्टर हैं इस सर्वे के अनुसार। फिर से दांव पेच लगने शुरू हो गए हैं। भाजपाई आपस में गुपचुप बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। आज के दिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सबसे ज्यादा जनाधार वाले नेता, जिन्होंने भाजपा को उत्तराखंड में सही एक बात कहें तो उन्होंने सही तरीके से उन्होंने जिमाया, श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं गोवा और महाराष्ट्र के, वो आज देहरादून है। आए तो वो सरकारी कार्यक्रम में हैं, IAS एकेडमी में भाषण देने के लिए, लेकिन बहुत ही अफवाहें हैं, दनादन राजनीतिक चर्चाएं कि भगतदा भाजपा के अपने पुराने चेलों से मंत्रणा करेंगे, फिर केंद्रीय गृह मंत्री को सलाह देंगे कि क्या त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या नहीं। तो इसलिए पहाड़ में सर्दी है, लेकिन वहां का तापमान गर्म आ रहा है। अब मैं आपको सीट की बात बताता हूँ। सीट जो है विधानसभा, वहां भी कितनी गर्माहट है, कितनी ज्यादा खींचतान चल रही है, ये मैं सीरीज में आपको बताता जाऊंगा। आज मैं अपने गृह क्षेत्र रानीखेत की बात करता हूं, जहां से इस समय कांग्रेस के विधायक हैं श्री करण मेहरा। यहां भाजपा के 3 दावेदार हैं। 3 दावेदार में एक है कैलाश पंत जी, एक हैं धन सिंह रावत जी, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं, ये धन सिंह रावत हैं, और तीसरे धन सिंह रावत, कैलाश पंत, और तीसरी दावेदार हो सकती हैं वर्तमान सांसद नैनीताल श्री अजय भट्ट जी की पत्नी पुष्पा भट्ट। यहां पेच फंस गया है साहब। ये सीट अजय भट्ट जी की है, वो यहां से कई बार विधायक उत्तर प्रदेश काल से लेकर उत्तराखंड बनने के बाद रह चुके हैं, मगर भट्ट साहब अपना चुनाव पिछला हार गए। पार्टी को तो उन्होंने बम्पर जीत दिला दी, 57 MLA आ गए, लेकिन खुद चुनाव हार गए। पार्टी अध्यक्ष जी के करीब थे, हैं जो उस समय पार्टी अध्यक्ष थे अमित शाह जी, तो इनको नैनीताल से टिकट दे दिया गया। बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि नैनीताल से इनका क्या लेना देना, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कहा और मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, तो भट्ट जी ने बहुत बड़े दिग्गज नेता हरीश रावत जी को लाखों वोटों से हरा दिया। लेकिन आत्मा भट्ट जी की बसती है रानीखेत सीट पर। वो जानते हैं कि ये सीट से जीत कर ही वो दोबारा विधायक बन सकते हैं, और यदि भाजपा की सरकार बनी अगले चुनाव में, तो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। पेच ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग MP को टिकट देगी, और यदि नहीं देगी तो किसको देगी। तो यहां पर लड़ाई इस बात की है कि अजय भट्ट कभी नहीं चाहेंगे कि धन सिंह रावत को, जो एक युवा नेता है, इनको टिकट मिले। ये इसलिए नहीं चाहेंगे कि धन सिंह रावत खाटी जनाधार वाला नेता है। ये 2007 में कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक प्रमुख रहे, 2008 में कांग्रेस से मोहभंग हो गया, तो ये चले गए भाजपा में, तब से ये भारतीय जनता पार्टी में हैं, और कहने को ये अजय भट्ट जी के करीबी हैं, वही इनको लेकर आए थे। लेकिन जैसे जैसे धन सिंह रावत का जनाधार बढ़ा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो भट्ट जी थोड़ा इनसे नाराज रहने लगे। अब धन सिंह रावत बन गए जिला पंचायत के सदस्य पिछले साल, तो इन्होंने पकड़ा मुख्यमंत्री जी को, बताया जाता है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन पर अपना हाथ रख दिया और कहा, धन सिंह तुम तैयारी करो, तुम्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। अब धन सिंह रावत के समर्थक बड़े गुस्से में कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ये नहीं बन पाए हमारे नेता, क्योंकि अजय भट्ट ऐसा नहीं चाहते थे। तो कांग्रेस के मदन बिष्ट जी की पत्नी बन गई जिला पंचायत अध्यक्ष, उसमें भी बड़ा खेल हुआ। बहरहाल धन सिंह रावत पूरी तैयारी में लग गए हैं। उनको बताया जाता है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी का और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का आशीर्वाद है, तीनों ठाकुर हैं। इधर भट्ट जी ऐसा लग रहा है अपनी पत्नी के लिए कोशिश तो कर ही रहे हैं, नहीं होगा तो कैलाश पंत, जिनका ज़्यादातर कार्य क्षेत्र गढ़वाल रहा है, रहने वाले रानीखेत के हैं, उनको प्रमोट करेंगे। और एक मज़ेदार चटपटी खबर यह है, जो मेरी समझ भी कहती है, कि यदि कैलाश पंत कमज़ोर कैंडिडेट नज़र आए तो धन सिंह रावत को काटने के लिए, क्योंकि अजय भट्ट जानते हैं कि धन सिंह रावत अगर टिकट पा गए तो ये परमानेंट विधायक के रूप में चिपक सकते हैं, क्योंकि खांटी जमीनी नेता हैं। इसलिए एक दागी को अजय भट्ट सपोर्ट कर सकते हैं, वो हैं प्रमोद नैनवाल। प्रमोद नैनवाल भाजपा में थे, पिछले चुनावों में उन्होंने अजय भट्ट को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वो बागी होकर चुनाव लड़े, 5000 के करीब वोट पाए थे।
बाहर आ गए पार्टी से। पार्टी में दोबारा उनकी एंट्री हुई पंचायत चुनाव के दौरान, फिर उन्होंने बागी तेवर दिखाए तो बाहर निकाल दिए गए। अब वो भी लगातार क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं अल्मोड़ा के ही एक बड़े भाजपा नेता, केंद्रीय स्तर के नेता, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में, और इस बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, इनको आशीर्वाद है संघ के एक बहुत बड़े नेता शिव प्रकाश जी का। तो बताया जा रहा है बजरिए शिव प्रकाश जी, प्रमोद नैनवाल साहब की बीजेपी में एंट्री का प्रयास हो रहा है। भट्ट जी उसमें रोड़ा बनाए हुए हैं, अजय भट्ट जी। लेकिन अगर भट्ट जी को लगा कि उनकी पत्नी को उनको टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सांसद हैं, और उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिल रहा है भाजपा की एक व्यक्ति एक परिवार से एक ही व्यक्ति होगा की नीति के चलते, तो भट्ट जी प्रमोद नैनवाल को आशीर्वाद दे सकते हैं। इससे धन सिंह रावत का टिकट कट जाएगा और दूसरी तरफ अजय भट्ट एक ब्राह्मण के सपोर्टर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। तो दोस्तों, बड़ा राजनीति में स्ट्रेंज बेड फेलोज होते हैं, कौन किसके साथ सोता है, कौन किसके साथ जागता है, कोई नहीं जानता। बहुत तेजी से तापमान बढ़ रहा है। अगली बार आपको कांग्रेस के खेमे से एक चटपटी खबर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।